हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया मार्केट से? अगर आपको याद हो, मैंने 2 दिन पहले आपको एक ट्रेड दिया था मेडी असिस्ट, जिसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। दूसरा ट्रेड मैंने आपको दिया था सिया सिल्क, राइट? सिया सिल्क मैंने आपको दिया था एंड दैट स्टॉक हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट हियर। जहां हमने बाय के लिए दिया था आपको 976 पे बाय के लिए दिया था, वहां से इसने 988 का हाई लगाया है और अभी भी इसमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है अगर ये 997 के ऊपर जाता। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपके लिए दिया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, आपके सामने लगा हुआ स्टॉक 72 पे बाय के लिए दिया था, हाई इसने लगाया है 74.5 का, 2.5 पॉइंट्स है, राइट? ऑलमोस्ट लाइक 4% का मूव आपको देखने को मिल गया और आई एम 100% श्योर कि इसमें मार्जिन अवेलेबल होगा ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। लेट मी जस्ट चेक इट। या देयर इज 5 टाइम मार्जिन अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इमेजिन अगर आप इसमें 1000-2000 क्वांटिटी भी लेते, आपको 10-20 हजार से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं थी और आप अच्छा खासा पैसा बनाते थे। बनाया कि नहीं बनाया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे ये स्टॉक्स कैसे मिलते हैं लाइव मार्केट में? आई गेट देम थ्रू माई स्कैनर्स। मेरे पास स्कैनर्स है, मेरे को तो उनसे मैं फिल्टर आउट करती हूँ और मुझे पता लगता है कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, कहाँ पे लोग। आज अगर आपको याद हो मैंने आपको सुबह ही बोला था कि रेलवे स्टॉक्स में ना ब्रेकआउट आ रहा है। और अगर आपने मुझे ये देखिए कितने बजे आपको बता दिया था, 10:22 पे मैंने आपको बोल दिया था कि रेलवे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। And in the live market, I have given buy on JWL, on the RVNL, rights, ERCOT, Railtel. अगर आप मेरे साथ जुड़े थे, तो I'm sure you must have traded in any one of them and you must have seen how beautiful the breakout had come. And the live market मैंने आपको सबसे पहला स्टॉक जो दिया था वो दिया था एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स में आप देखेंगे एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था, ये जाके अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया था। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी लाइफ ने आपको 20 पॉइंट्स दिए थे, उसके बाद गोल्डियम ने भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे, बट गोल्डियम अभी चलेगा, होल्ड करके रखिए। सिमिलरली ममाता में भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, इसने कुछ 1-2 3 पॉइंट्स दिए थे, बट ये भी आपको एक अच्छा मूव देने वाला है। जस्ट होल्ड द स्टॉक्स। सेम गोज विद गणेशा हाउसिंग, इसने आपको 15 पॉइंट दिए थे, बट इसको भी आप होल्ड करके रखिए। दे विल गिव यू अ गुड ब्रेकआउट एंड गुड मूवमेंट। ये सारे पोजिशनल स्टॉक्स। तो अगर आपने किसी में भी पैसा बनाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये शेयर करना बहुत जरूरी है, कमेंट लिखना जरूरी है और थम्स अप देना जरूरी है, क्योंकि इतना काम अगर आप लोगों के लिए किया जाता है, एक दिन पहले आपको स्टॉक दिया जाए जो कि आज चले और आपका पैसा बने, मतलब कहीं ना कहीं बहुत डीप रिसर्च की गई है। तो प्लीज आपका इनकरेजमेंट बनता है। और मैं कल एक कमेंट पढ़ी थी, किसी ने लिखा होता कि व्हाई दिस लेडी इज इनकरेजिंग ट्रेडिंग बाय यंगस्टर्स। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टिंग इनकरेज करना चाहती हूँ इन यंगस्टर्स। द हैबिट ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली दैट, आपको अपने बच्चों को फाइनेंशियली उनको लिटरेट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। इनफैक्ट वी हैव रन अ प्रोग्राम कॉल्ड इक्विटी टाइटन्स, और उसमें हमने करीब 500 बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट किया था। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी द ब्राइट यंग माइंड्स वांटिंग टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, राइट? तो मुझे इसमें कोई भी गलत बात नहीं लगती कि आप अपने बच्चे को अर्ली एक्सपोजर ना दें टू इन्वेस्टिंग। You should, you must, and be the pillar whom they can go back and learn about stock market with. तो शुरुआत करते हैं आज के मार्केट कैसा रहा। तो आज मार्केट जो था, एटलीस्ट निफ्टी ओपन लिटिल गैप अप एंड ऑल्दो पूरा दिन रेंज बाउंड रही। अभी निफ्टी के ऊपर आते हैं, बट आप देखिए आज पीएसयू बैंक्स में बाइंग आई है, मेटल में बाइंग आई है, ऑल्दो सब जगह दोजी का ही फॉर्मेशन हुआ है। स्मॉल कैप में बाइंग आई है, सीपीएससी में बाइंग आई है, एनर्जी में बाइंग आई है। फिर निफ्टी वाज पॉजिटिव, बट अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो ये आपके सामने निफ्टी लगी हुई है। और निफ्टी को अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, अगर 5 मिनट में अगर हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आज की 5 मिनट की कैंडल थी, निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। आज का डे हाई निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि निफ्टी ने अपने डे हाई को ब्रेक नहीं करा है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लगाया है निफ्टी ने 32,280 के आसपास। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है निफ्टी ने। अब देखना यह है कि कल के दिन क्या होता है। निफ्टी ने कल आज जो ओपन किया, गैप अप ओपन किया, उसके बाद गैप को फिल किया और वहां से थोड़ा सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है।
अब अगर ये 23,400 के ऊपर जाती है तो आपको इसमें एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है. There could be a possibility. तो निफ्टी so far is I wouldn't say कि पॉजिटिव जोन में है, बट कोशिश कर रही है अपने आप को होल्ड करने की, राइट. अभी इसका तो 23,400 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से अगर ऊपर गई तो ये जर्नी 200-250 पॉइंट्स की शुरू हो जाएगी, राइट. देखते हैं कैसा होता है मार्केट, बट what I'm saying, let's just understand Nifty by understanding the option chain. तो ये आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है और एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं. ये तो आज की तो एक्सपायरी हो चुकी है. I would like to go and see what is happening in the next week's expiry, right, which is 23rd January. क्या हो रहा है वहां पे? एक्चुअली वहां पे भी कोई बहुत बढ़िया स्टांस हमको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कल ऑप्शंस राइट होंगे. आज लोगों ने अपने ट्रेड्स क्लोज किए, तो यहाँ पे आपको थोड़ी अनवाइंडिंग दिख रही है एट द प्लेस ऑफ 23,200. तो लोगों ने एग्जिट किया है, मतलब रेजिस्टेंस को रिमूव किया है. और कहाँ पे एक बेस बनाया है? 23,300 पे एक बेस बनाया है. और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 23,400, 23,500 यहाँ पे थोड़े से रेजिस्टेंसेस है. तो एज ऑफ नाउ अभी चेन को डेवलप होने देते हैं. नथिंग मच कैन बी अंडरस्टूड बाय looking at whatever is happening in the market, but at the same time प्राइस एक्शन को देखने के बाद मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, which can probably lead Nifty in the little upward direction, which is the एंड के 5 मिनट में जो स्टार्टिंग फ्रॉम 235 इसने जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है उसको डिफेंड किया है, और वहां से एक जो बाइंग आई है, होपफुली कल निफ्टी थोड़ा सा गैप अप मूवमेंट दे. हो सकता है कल एक गैप अप आपको देखने को मिल सकता है. तो आई एम श्योर यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया होगा तो लोगों ने कॉल ऑप्शन लेके गए होंगे. आई रियली डोंट ट्रेड इन बाइंग ऑप्शंस. इफ एट ऑल आई डू इंडेक्स, आई डू द सेलिंग, बट यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है. तो मेरे क्योंकि मार्केट का स्टांस थोड़ा सा पॉजिटिव है, मैंने आपके लिए 3 या 4 स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, और उनमें से एक पेनी स्टॉक भी होगा. और ये तीनों चारों जो है एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक है. पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज. और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक डबल बॉटम कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है. जो भी आप लोग बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो. और अर्निंग्स इनकी आने वाली हैं या आ गई हैं. इनकी 16 जनवरी को आएंगी, पीरियड एंडिंग December 24 की, राइट. अभी कुछ मे बी इवनिंग, लेट इवनिंग इनकी अर्निंग्स आएंगे, बट द वे प्राइस इज डेवलपिंग, होपफुली देयर शुड बी अ पॉजिटिव मूवमेंट इन द स्टॉक. अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? कल के दिन 1275 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1252 का. 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 12, 25, 12, 25, 35 एंड 50 पॉइंट्स का मूव आप इसमें देख सकते हैं. तो दैट इज माय फर्स्ट स्टॉक व्हिच आई एम गोइंग टू कीप ऑन रडार. और आप इसको देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है धीरे धीरे इसमें ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है. और बिसाइड्स दैट एक डबल बॉटम बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, जो भी आप कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं. आपके सामने विजिबल है, आपको दिख जाएगा कि ये देखिए कि ये पहले डबल डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे एक बॉटम, दूसरा बॉटम, उसके बाद फिर गिरा और फिर अब ये बन रहा है, राइट. तो अगर मैं इसको ब्रॉडली आपको बना के दिखाऊं तो लाइक दिस एंड दिस, राइट. तो ये एक कप और ये हैंडल का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है. आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. मार्केट का सपोर्ट मिला तो ये डेफिनेटली आपको मूवमेंट दिखाएगा. तो ये मेरा पहला स्टॉक था. दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, अगेन ये मैं आपको दे चुकी हूँ, अगेन मैं आपको दे रही हूँ, भारती एयरटेल. ये भारती एयरटेल है. भारती एयरटेल में आपको ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, बट अगेन ये मुझे आज काफी ब्राइट लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है. 1635 के ऊपर बाइंग आएगी. हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन का. आप खुद भी बना सकते हैं ट्रेंड लाइन को और नोट कर सकते हैं, और अपने सपोर्ट को विड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं कि कहाँ पे अगर गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट. तो एक बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा कि इसकी 1600 की कॉल ऑप्शन को आप सेल कर सकते हैं. इफ नॉट जनवरी देन फरवरी मंथ की कॉल ऑप्शन को सेल कर, पुट ऑप्शन को सॉरी, बट हेज करके चलेगा. तो 1600 की पुट ऑप्शन को आप इसको सेल करके चल सकते हैं. भारती एयरटेल, अगर हम इसके ऑप्शंस में जाते हैं, भारती एयरटेल के ऑप्शंस फरवरी मंथ में अगर हम देखते हैं 1600 का पुट ऑप्शन कहाँ पे है? 35-36 रुपीज पे है. तो इसको आप सेल कर सकते हैं, राइट. This is for sure you should get it in your account, right? It looks very, very promising, but just hedge it in case it happens to fall very strongly. तो आपको अपनी पोजीशन को hedge करके चलना है.
तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। आप बाय यहीं पे करते हैं 1633 पे, 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ आपको टारगेट दिखाई देंगे 1660, 1680 एंड देन 1700 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है बायोकॉन, और उसका सिंपल सा एक ही रीजन है जो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। बायोकॉन लिमिटेड, ये स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। गिरते हुए मार्केट में भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था और अब फिर से ये ऊपर चलने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसको देखने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक कंप्लीट पिक्चर आएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्क्यू डबल बॉटम लगा के आया है और यहाँ पे फिर से वीकली टाइम फ्रेम में वही हो रहा है जो कि मैंने आपको रिलायंस में दिखाया था। एक कप एंड हैंडल बन रहा है राइट इस तरह से, और इस जगह के ऊपर जो आज का हाई है, आई वुड से बी वेरी सेफ, 400 के ऊपर बाय करिए बिकॉज ये 395 है, 396 397 है, 400 के ऊपर बाय करिए। अगर एक दिन 400 के ऊपर रुक जाता है ये स्टॉक बायोकॉन, तब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड बन रहा है इसका, वो ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो आप अगर बाय करते हैं 400 पे तो आप कहीं पे 360 370 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और देयर इज अ फ्री स्पेस। इट्स नॉट द लाइफ टाइम हाई बट क्वाइट क्लोज टू लाइफ टाइम हाई। पहले टारगेट आपको 400 के बाद 426 के दिखाई देंगे, फिर उसके बाद 450 के दिखाई देंगे, फिर 475 के, और उसके बाद फाइनल टारगेट आपको 485 का दिख सकता है बायोकॉन में। बट होल्डिंग पीरियड कम से कम रहने वाला है अबाउट 2 to 3 months। सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। तो पहला स्टॉक कौन सा था? रिलायंस। दूसरा था मेरा भारतीय एयरटेल। तीसरा मेरा स्टॉक है बायोकॉन, और जो लास्ट में मैं आपको स्टॉक दे रही हूँ, देना नहीं चाहती हूँ बट डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, तो वोडाफोन आइडिया, दैट्स द लास्ट स्टॉक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट फॉर यू गाइस। अब आप इसके प्राइस को स्टडी करो। इसके प्राइस ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये ऊपर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, इसको ब्रेक करने की तैयारी में है। करेंटली इट्स अबाउट 9 रुपीज। ये अगर हम बाय करेंगे तो 920 के ऊपर बाय करेंगे और इसका टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट रहने वाला है 10 रुपए का राइट। बहुत बड़े टारगेट्स की इसमें आप उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि बहुत छोटे साइज का स्टॉक है। इसका लॉट साइज है 40,000 का राइट। अगर ये 50 पैसे भी चलता है, 50 पैसे भी ये चलता है तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है? कुछ 1,24,000 का। तो ये एक स्टॉक है जो कि मेरे रडार पे रहने वाला है, आप इसको ध्यान में रखिए। पहला टारगेट 10 रुपए का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट इसमें 10.5 का और लास्ट टारगेट इसमें 11 रुपए का रहेगा। बहुत बड़े टारगेट्स की उम्मीद नहीं है, 11 रुपए तक तब भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर हम 9 रुपए से सोचते हैं, 9 रुपये 20 पैसे से, तो 11 रुपए तक इसमें जाने की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ये एफएनओ का स्टॉक है। बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं बट केयरफुली ट्रेड करेगा। आई डोंट ट्रस्ट ऑल दी स्टॉक्स विच आर पेनी स्टॉक्स, माइक्रो पेनी स्टॉक्स लाइक दिस और यस बैंक। इनमें मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है और कोई होप नहीं है और कोई इनमें ट्रेड करने का लालच नहीं है। बट क्योंकि प्राइस एक्शन बन रहा है, आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल राइट। प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, पास्ट बैरियर ब्रेक हो रहे हैं, आज दोजी बनी है, तो 9 रुपये 20 पैसे के ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें जरूर आती हुई दिखाई देगी फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 10 रुपीज। ओके, एंड द लास्ट टारगेट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अबाउट 11 रुपीज। बहुत बड़े टारगेट्स मत लेके चलेगा, इतना ही काफी है। ये मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। आई जस्ट होप दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू विद मी every single day. I am hoping that you are sharing this channel with others. In fact, you are sharing. I know about it because when I conduct the first class and I ask how many people have come through the referrals, and I think 25 to 30% people come by reference. So, love you guys and take care, and always grow in every possible way. Grow in your heart, grow in your mind, grow in your strength, grow financially, grow in your ability to understand the dynamics of the market. With this, I'll be signing off. Take care. Bye bye. See you in the live market tomorrow. पैसा बनाना है तो ज्वाइन करो लाइव मार्केट में 10 से 11। आपको इसी यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाना है 10 से 11 और ज्वाइन करना है। बाय बाय, टेक केयर।